हाँ चलो सेट ऑफ करते हैं, स्टार्ट। 4 क्वेश्चन है, लेट्स फिनिश इट। पहला, हाँ तो ये हो जाएगा, और एक दिया है, फिर आपने जो बोला है मैं कुछ चीज़ों को ऐड करके आपको और कुछ होगा तो दे दूंगी, ठीक है। चलो चलो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन 1, मिस्टर, इससे बेटर क्वेश्चंस हमने सेट ऑफ में किए पास्ट एग्जाम पेपर से, 4 मॉडल पेपर से तो उसमें किए ही है हमने, समझा। तो हमने इससे बेटर क्वेश्चंस किए सेट ऑफ के, बट ठीक है मैं करवा के लेती हूँ अभी। ए एज 35 years submits the following particulars pertaining to AY 25-26. Income from salary 4 lakh, loss from let out property 220, business loss 1 lakh, and bank interest FD received 80,000. Compute the total income of Mr. A for AY 25-26, assuming that A, he has exercised the option to shift out of default regime and he pays tax under default regime and that is under 115 back. अरे सही है क्या, सही है क्या बता दो। हाँ तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर ही सोल्यूशन दे देती हूँ आपको। हाँ तो अब हम करते हैं आउट ऑफ बैक। ग्रुप पे कोई रीसेंड क्यों करो, है ना ग्रुप पे, फाइल्स में जाके ढूंढ, अभी मिलेगा, आज ही भेजा है, आज सुबह ही भेजा है तुमको। I later on want somebody to send me a review और some feedback afterwards about your the practice batch कि आपको कैसे हेल्प किया, क्या नहीं किया, मुझे बता देना फिर, ठीक है। चलो यहाँ क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, पर्टिकुलर्स 1 कॉलम कर दो, फिर बैक होगा तो क्या होगा वो बता देंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है, 4 lakhs, इन कॉलम में करते हैं 4 lakhs, बराबर है। हाँ ऐसा करते हैं पहले, यस। अब ये आपको क्या करना है, आपको एचपी का लॉस है। अब एचपी का लॉस एलओ वाला नेगेटिव हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है ना। आई विल से लेस आउट ऑफ बैक में क्या मैं इंटरहेड एडजस्टमेंट कर सकती हूँ, ठीक है कपिल सुन, अभी लेस एच पी लॉस। अब ये एच पी लॉस एलओ का है तो ये है कितना लॉस 220, बट बेटा अपन ऑफसेट कितना कर सकते हैं, लॉस 2 लाख है लेकिन हम ऑफसेट इंटरहेड एडजस्टमेंट विदाउट बैक कितनी अलाउड होती है, थैंक यू बेटा, यहाँ ये 2 lakhs तक हम ऑफसेट कर सकते हैं। तो बचे हुआ जो बैलेंस लॉस है, बैलेंस लॉस है, बैलेंस लॉस ऑफ 20,000 HP का, तो ये क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, बैक के बाहर है। तो बैक में होंगे तो ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, इंटरहेड भी अलाउड नहीं है, ठीक है, डिफरेंस बताऊंगी। तो ये जो है आप लॉस ऑफसेट करोगे तो आपका सैलरी कितना हो जाएगा 2 lakhs। इंटरहेड HP लॉस आउट ऑफ बैक कैन बी, नोट्स के साथ करवाती हूँ, नीचे नोट्स के साथ करवाती हूँ, ठीक है, तो नोट्स के साथ करवाती हूँ, आप घबराओ मत। अब HP लॉस हो गया, बिजनेस लॉस 1 लाख है ना, बिजनेस लॉस के नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, वो बिजनेस लॉस को सैलरी के अगेंस्ट नहीं सेट ऑफ कर सकते, तो उसको बैंक इंटरेस्ट एफडी के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे। तो सेकंड में लिखूंगी इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, दैट इज IOS, बराबर है। चलो ये कितना इंटरेस्ट है, 1 लाख नहीं 80,000 है, 80 हाँ 80, और आपका लेस बिजनेस लॉस जो है वो 1 लाख है,
लेकिन हम कितना ऑफसेट कर लेंगे? ऑब्वियसली वी कैन ऑफसेट हाउ मच? ओनली 80,000। अरे हाँ ना, तो ये नील हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में आपका iOS नील चला जाएगा। और आपका जो बिजनेस लॉस है ये बैलेंस 20,000 वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वाई मैम, ये 20,000 को सैलरी के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं कर सकते? नहीं, बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस एवरीबडी। सो GTI 2 lakhs। नोट्स आ जाएंगे नीचे। पहला, आउट ऑफ 115 बैक ऑब्लिक नॉर्मल प्रोविजंस, ऑब्लिक नॉर्मल प्रोविजंस क्या होगा? आउट ऑफ 115 बैक या क्या? नॉर्मल प्रोविजंस, ठीक है, आउट ऑफ 115 बैक या नॉर्मल प्रोविजंस। ओके, आउट ऑफ 115 बैक एंड नॉर्मल प्रोविजंस, इंटरहेड एडजस्टमेंट इज अलाउड अप टू 2 lakhs। इंटरहेड एडजस्टमेंट ऑफ HP का इंटरहेड इज अलाउड ओनली अप टू 2 lakhs। एंड बिजनेस लॉस, ये सभी के लिए बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, ये बैक लो या बैक ना लो, ये दोनों में। सो बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, सही है क्या? बिजनेस लॉस जो है वो सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता, बराबर, ये हो गया। अब अगर आप बैक लेते हो, ओके, नाउ हियर इफ यू टेक ऑप्ट फॉर बैक, चलो, तो यही अगर आप क्या ऑप्ट करते हो, 115 बैक, तो उसमें क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलो लिखो जल्दी जल्दी, जम रहा है आपको? सेट ऑफ कंप्लीट करेंगे अभी, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है? 1 लाख, 4 lakhs। 4 lakhs के अगेंस्ट अब लेस HP लॉस, LO प्रॉपर्टी का हो कोई भी हो, 220। ये इंटरहेड अलाउड नहीं है, एंड ऑल्सो लॉस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ICAI ने दिया है कि 115 बैक में HP लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, बराबर है। तो ये जो मेरा सैलरी इनकम है ना बेटा, ये बाहर कितना आएगा, 4 lakhs। तो जो HP लॉस है ये यहाँ कुछ भी सेट ऑफ नहीं होगा, ना ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। फिर आप सोच लो आपको फिर बैक लेना है या बैक नहीं लेना, ठीक है, ठीक है। सेकंड, हाय देवा, सेम, वो तो सेम रहेगा। FD इंटरेस्ट ये iOS में जाएगा, वो 80,000 है, उसमें से अपन बोलेंगे लेस बिजनेस लॉस, वो है 1 लाख, यहाँ आपको 80,000 ऑफसेट हो जाएगा, एंड बैलेंस 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, HP वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आपका GTI आ जाएगा 2 lakhs और 4 lakhs, सॉरी, यहाँ आपका 2 lakhs था, यहाँ 4 lakhs आ रहा है। तो हम नोट लिखेंगे अंडर सेक्शन 115 बैक, इंटरहेड HP लॉस इज नॉट अलाउड। अच्छा एक मिनट, हाँ, इस तरफ और एक नोट आना चाहिए कि फॉलोइंग लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, ये होना ही चाहिए कि क्या होता है, फॉलोइंग लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। तो यहाँ क्या कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, HP LO का लॉस 20,000 और बिजनेस लॉस 20,000। ये दोनों लॉसेस क्या हो रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। अरे सही है ना, ये दोनों लॉसेस क्या हो रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। आगे जाएंगे। हाँ, अब यहाँ क्या होता है, तुम कुछ तो जवाब दो, सही में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंडर 115 बैक, इंटरहेड
HP नहीं, इंटरहेड क्या है, इंटरहेड एक 4 years एंड 8 years, नहीं नहीं दोनों 4 years, दोनों 8 years, दोनों 8 years चिन्मय। यहाँ देखो अंडर 115 बैक इंटरहेड एडजस्टमेंट ऑफ HP लॉस इज नॉट अलाउड। फिर दूसरा बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, सही है। एंड थर्ड फॉलोइंग लॉसेस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। तो यहाँ कौन सा लॉस आएगा, पहला बिजनेस लॉस 20,000 एंड HP लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। कोई भी HP लॉस हो इट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 115 बैक। इज दैट ओके? अभी डन? अगला क्वेश्चन कराऊं? तुम जवाब देते कि आज की तारीख में मेरे को ज़रा। HP लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट HP लॉस अप टू एनी अमाउंट दैट इज इंटर सोर्स। अनन्या, उसको इंटर सोर्स बोलते हैं बेटा, ये इंटर हेड के रूल्स है। इंटर सोर्स तो आप बैक में करो या नॉर्मल में करो, कितने भी अमाउंट का HP के अगेंस्ट आप कितने भी अमाउंट का ऑफसेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 कोशिश करते ख़त्म करने की, जितना हो सकता है करते हैं 2, 3, 4 तो कर ही लेते तो सेट ऑफ खत्म हो जाएगा। बराबर। क्वेश्चन 2, X सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। X सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। यहाँ पता है क्या है, सीक्वेंस के लिए दिया है। हमेशा जब आप सेट ऑफ करते हो तो पहले करंट ईयर का इकट्ठा कर लो, सारा इनकम डेप्रिसिएशन करंट ईयर का माइनस करो, सारे बिजनेसेस करंट ईयर का माइनस करो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कंसिडर करो, उसके बाद क्या करो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कंसिडर करो। हाँ, डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस, एक सेकेंड ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, कब तक है क्लास? अभी 4:30 तक तो लेंगे ना, मुझे 5 मिनट से बीच में आपको ब्रेक दूंगी, बट आई कंटिन्यू, आई फिनिश क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 एंड सेट ऑफ करके आई विल स्टॉप। ठीक है? हाँ, नहीं ऐसा टाइम बाउंड करना पड़ेगा, नहीं तो ख़त्म नहीं होगा। एंड इट्स हाई टाइम नाउ यू ऑल्सो स्टडी ऑन योर ओन। थोड़ा आपको भी कुछ लर्निंग करना है, रिविजन करना है, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना।
यस चलो, अब इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये iOS में जाएगा। बिजनेस इनकम बिफोर क्लेमिंग द फॉलोइंग, सो अगर 228 है, एक ही सेकेंड वेट, आप क्वेश्चन पढ़ लो, आप क्वेश्चन पढ़ लो और हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व। 2 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा लिसन ना, आई नीड सम 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन आई कैन कंटिन्यू। ओके, तो मुझे एक 10 मिनट का ब्रेक लगेगा एंड देन आई विल कंटिन्यू। सो मैं 10 मिनट्स का ब्रेक देती हूँ और आई विल कंटिन्यू, ठीक है। सो एक 7 से 8 मिनट ट्राई करती हूँ, 7 to 8 मिनट्स। सो आई विल टेक अ 7 to 8 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, तो 7 से 8 मिनट का ब्रेक देती हूँ और फिर ये कंटिन्यू करती हूँ। फिर जितना हो सकेगा उतना करेंगे, 2 3 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है, हो जाएंगे हमारे, ठीक है।
लेट्स स्टार्ट. आई एम बैक. चलो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे क्या है देखते हैं. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. तो यहाँ इस क्वेश्चन में ना बेसिकली आई यू गाइस बैक. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सीक्वेंस फॉलो किया जाए सेट ऑफ में. ठीक है, तो ये 2, 3 और 4, तो ये मैं सब खत्म कर दूंगी तो सेट ऑफ आज खत्म हो जाएगा. नाउ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होता है वो iOS में जाएगा, ये पीजीबीपी में आएगा. अब इस पीजीबीपी में से करंट पहले डेप्रिसिएशन लेस होता है, फिर करंट साइंटिफिक रिसर्च लेस होगा, फिर अनअब्जॉर्ब भी है और ब्रॉड फॉरवर्ड भी है. तो अनअब्जॉर्ब का नंबर लास्ट में आएगा. क्यों? क्योंकि अनअब्जॉर्ब तो मैं कहीं से भी लेस कर सकती हूँ, है ना. अनअब्जॉर्ब का नंबर बाद में क्यों आएगा? क्योंकि बेटा मैं अनअब्जॉर्ब कहीं से भी लेस कर सकती हूँ, इसीलिए अनअब्जॉर्ब का नंबर लास्ट में आएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. तो डिटरमाइन द इनकम ऑफ एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26. चलो तो हम कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व. सेट ऑफ लिखो. कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम क्वेश्चन नंबर 2. बराबर है क्या? देख लो. पहला इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज iOS में ऑन सिक्योरिटीज, यू कैन पुट इट अंडर iOS. बराबर है. तो इनफैक्ट मैंने कॉलम नहीं बनाया और सीधा अंदर पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख लिया तो भी वो चलता है क्या? हाँ वो चलता है बेटा. ठीक है. 83. मैं मेरे लास्ट बैच की प्रॉब्लम से 1 मिनट देख लेती हूँ. सामने क्वेश्चन रहता है ना तो ईजी जाता है ना. हाँ नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन ही नहीं है. ओ गॉड. हाँ मिल गया 1,50,000. हाँ तो ये आउटर कॉलम में चला जाएगा 1,50,000. सेकेंड पीजीबीपी. अब देखो पीजीबीपी में ये है और एक अगला क्वेश्चन है, वहाँ पे भी बताऊंगी. आप 3-4 बिजनेस कर रहे हो, एक का कैरी फॉरवर्ड है, एक का करंट ईयर है, एक का अनअब्जॉर्ब्ड है, तो उसको खिचड़ी मत करो. पहले सारे बिजनेसेस का करंट ईयर एक साथ लेके आओ, फिर उसमें से आप ब्रॉड फॉरवर्ड, बाकी के आपके ब्रॉड फॉरवर्ड बाद में लेना और फिर डेप्रिसिएशन बाद में. करंट ईयर का लेते वक्त पहले 32 सेक्शन आता है, इसलिए पहले डेप्रिसिएशन लो. तो सेट ऑफ का बेटा मैंने आपको करवाया है, सेट ऑफ का लेक्चर जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया. तो सेट ऑफ यू हैव टू सी इट, दैट लेक्चर तो है ही जहाँ मैंने करवाया आपको, राइट. वो लाइव ही लिया था आपके साथ मैंने. यस. अब पीजीबीपी में देखो, हाँ तो करंट ईयर में पहले डेप्रिसिएशन, फिर 32, फिर 35 साइंटिफिक रिसर्च का कैपेक्स, और फिर अगर फैमिली प्लानिंग का कुछ कैपेक्स होगा तो वो. बराबर है. अब देखो
पीजीबीपी में क्या आ रहा है, पीजीबीपी में 2,28,000 है ना। इसमें आपने अभी तक कुछ क्लेम नहीं किया, तो अब आप क्लेम कर लो। तो पहले लेस आएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते यार वो पुराने लॉसेज है, वो वेंटिलेटर पे है, उसके 8 साल खत्म हो रहे हैं, तो पहले मुझे वो सेट ऑफ करने दो। नहीं, एक सीक्वेंस होता है सेट ऑफ का, वो फॉलो करना ज़रूरी होता है। सो लेस मैं बोलती हूँ पहले करंट ईयर करंट डेप्रिसिएशन अलाउंस। ना डेप्रिसिएशन अलाउंस शब्द यूज़ किया तो उसे घबराने का नहीं, करंट डेप्रिसिएशन। तो ये देखो, अगर आपके क्वेश्चन में आपको पता है, यहाँ देखो क्या है, ये करंट डेप्रिसिएशन है, तो ये करंट डेप्रिसिएशन 58 है, पहले वो लेस करो। तो क्या है, पहले वो लेस करने का 58 है, वो लेस करो, फिर 54, वो सब आएगा। ठीक है, देखो अटेंडेंस क्यों कम हो जाता है रे तुम्हारा। हाँ, सो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 58, तो वो 58,000 लेस करो। उसके बाद लेस करंट साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। करंट साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर 24,000, तो वो लेस कर दो। लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। अब लेस एक मिनट, तो यहाँ पे निकालो पहले पीजीबीपी कितना आया। पहले आपका बिजनेस इनकम बोलो कितना है, उसमें से लेस 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 करेंगे। ठीक है, तो बताओ ये कितना है, तब तक मैं लिखती हूँ। लेस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। अब बेटा जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, ध्यान देना पहला लॉस कौन सा हुआ, 99,2,000। बेटा 99,2,000 ये अभी वेंटिलेटर पे चला गया, इसको बहुत टाइम हो गया, इसके 8 साल कब के ख़त्म हो गए, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो लेस बिल्कुल भी नहीं होगा। बराबर है, बराबर है, यस। अब उसके बाद कौन सा लॉस है, ईयर 8 ईयर्स आर ओवर। सो यहाँ 8 ईयर्स आर ओवर हो चुके हैं, इसके 8 साल से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। उसके आगे देखो क्या है, 2015 2016 लॉस इज ऑफ 15-16। नाउ हाउ डू वी चेक 15-16। ठीक है, तो अब हम ये 15-16 कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना। तो अब ये 15-16 हम कैसे चेक करेंगे, अब 15-16 हम कैसे चेक करेंगे। देखो 15-16 के 8 ईयर्स हुए कि नहीं। अब ये पी वाई कौन सा है, 15-16 है, क्वेश्चन में 16-17 है। हाँ सॉरी देन आई एम हैविंग ओल्ड 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 ओल्ड। और ये भी 99,2,000 है कि ये क्या है, हाँ वेरी गुड 16-17, येस आई एम रीडिंग फ्रॉम द ओल्ड क्वेश्चन ना। 16-17 का लॉस है, तो उसके आगे 8 ईयर्स, तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। हाँ क्वेश्चन में भी ये ओल्ड है, तो ये भी बता दो करेक्ट। तो वैसे ही वो लेना नहीं है, ये भी 2000-2001 है। ठीक है, आई गॉट इट, आई एम चेकिंग द लास्ट ईयर दिस थिंग। तो ये देखो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। ओके बेटा, ये इसके 4 साल हो गए। सो 21-22, फिर 22-23 बेटा, 23-24। सो पी वाई 23-24 में अपन कर रहे हैं, नहीं अपन पी वाई 24-25 में है। सो दिस इज एग्जैक्टली द लास्ट ईयर व्हेन आई कैन डू द सेट ऑफ। तो बिल्कुल ये वेंटिलेटर वाला ही है। फिर ये देखो, तो इसलिए इसका 8th ईयर में है, तो क्या मैं इस लॉस को सेट ऑफ कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। फिर मैं यहाँ लिखती हूँ पी वाई 16-17। ओ माई गॉड, चलो चलो 16-17 कर लेते हैं। बराबर है, अब 16-17 के इस लॉस को हम ले सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। सो दैट इज 9,000। और उसके अगला जो लॉस है वो 19-20 का है, करेक्ट है क्या, ईयर मुझे बताओ। हाँ 19-20 का लॉस है, ये तो अभी लेस हो ही सकता है, ये तो लेटर ही है। तो बचा कितना, फिर पीजीबीपी। अब अनअब्जॉर्ब्ड आपकी इच्छा है, आप डायरेक्टली उसको आउटर में लिखो। अनअब्जॉर्ब्ड कैन बी यूज एज ए टूल, वहाँ से लेस करना जहाँ पे ऐसे इनकम से जिसकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा है। बट ये याद रखो, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम, कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता बेटू, और सैलरी इनकम से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। ध्यान में आ रहा है क्या, बोलो बोलो, सबको ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या।
बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो अब बताओ, जल्दी बता दो, चलो जल्दी बताओ कुछ अब उसमें से लेस करेंगे अनअब्जॉर्ब्ड। अब मैम अनअब्जॉर्ब्ड आपकी इच्छा, जैसे मैंने बोला अनअब्जॉर्ब्ड आप यहाँ से लेस करो या आउटर कॉलम में डाल के भी लेस कर सकते हो, कहीं से भी लेस हो सकता है, ठीक है। तो अनअब्जॉर्ब्ड ये आया 1,22,000। तो आप अगर आउटर कॉलम में ये 150 है, इस 122 को भी आप आउटर कॉलम में डालो और फिर आप लेस करो तो भी चलेगा। नहीं मैम मुझे यहीं से लेस करना है पीजीबीपी से, तो भी चलेगा। अनअब्जॉर्ब कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम। सो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कोई टाइम लिमिट नहीं है। सो पहला जो है वो 2000-2001 का है। मैम ये तो वेंटिलेटर, इसके 8 साल खत्म हो गए। बेटा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। इवन स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर 35 AD also can be carried forward for any number of years. Are you understanding this? ये सबको समझ में आ रहा है क्या? यस अब देखो यहाँ से 6000 होगा, फिर आपका ईयर है 2000, कौन सा बेटा ईयर है बता दो। द नेक्स्ट ईयर दैट यू हैव इज 15-16 राइट। तो 15-16 का जो लॉस है, ओ माई गॉड दैट्स 2000। तो आप ये भी लेस कर लो और ये भी लेस कर लो, तो ये जो आएगा आपका, ये आपका इनकम आएगा। तो ये लेस करना है, भूलना नहीं है, ये लेस करना है। आप भूल गए लेस करना है तो गड़बड़ हो जाएगी। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता क्या है? गुड क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन। ओके इनकम, अब ये बता दो इनकम कितना है। 1,14,000 पीजीबीपी नहीं, अब पूरा बता दो ना। 1.5 लाख प्लस 122 -6 -2, अब पूरा इनकम ही बता दो। 2,64,000। हाँ तो अब GTI, सो आपका अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। करंट ईयर पहले ये ऑफसेट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये करंट ईयर का सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता क्या है? ओके ध्यान से सुनो, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता क्या है। अब जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, देखो अगर मेरे बिजनेस में ना लॉस हुआ बेटा, मेरे बिजनेस में 1 लाख का लॉस हुआ बेटा, इस 1 लाख में से अभी तक मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना है। यहाँ से मैं बोलती हूँ लेस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से मैं क्या बोलती हूँ? लेस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलती हूँ। और ये जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, सुन के लो, और ये जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, मान के अनअब्जॉर्ब नहीं सॉरी, इसमें से अभी तक डेप्रिसिएशन मैंने लेस नहीं किया, तो मैं बोलूँगी लेस डेप्रिसिएशन। मतलब मेरा बिजनेस ऑलरेडी लॉस में है और मेरा 80,000 का डेप्रिसिएशन है। ओहो ओहो ओहो, और मेरा 80,000 का डेप्रिसिएशन है, वो भी माइनस करूँगी तो बेटू अब मेरा लॉस कितना दिखेगा? 1,80,000। अब इस 180 में से बाइफिकेशन होता है। इसमें से जो 1 लाख का लॉस होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं बिजनेस लॉस। 1 लाख का जो लॉस है वो बिजनेस लॉस है, और जो 80,000 है वो किसकी वजह से? कि मेरे बिजनेस ने ये डेप्रिसिएशन अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया। सो मेरा जो बिजनेस है इट कुडंट इवन अब्जॉर्ब द डेप्रिसिएशन, सो दैट इज अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, और ये होता है 80,000। अभी इसका क्या है? ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ये किसके अगेंस्ट? ये कैरी फॉरवर्ड है, ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके ये अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिजनेस लॉस है तो इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम। अब अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम। अब अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की सब थ्योरी मैंने ना कवर कर दी है। आपको एक बार पढ़ना है, आपको पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है। जैसे हम स्कूल में बैठ के लर्निंग नहीं करते, वैसे थोड़ा थ्योरी आपने लर्निंग करना चाहिए, ठीक है ठीक है। अब देखो ये हो गया एनी इनकम, बराबर है। इसके बाद देखो, अच्छा एक प्रैक्टिस बैच में मैं डिक्लेरेशन करती हूँ कि ये प्रैक्टिस बैच, जैसे इवन आप देख रहे हो आप तो ठीक है, ये जो भी बच्चे आगे देखेंगे, चाहे आप सितंबर 25 के हो, जैन 26 के बच्चे हैं, आपको कभी भी कोई भी अगर चैप्टर ऐसा लगता है कि नहीं मैम ये इसमें मुझे डिटेल में जाना है और
सी टैक्स इज अ वास्ट सिलेबस, बट किसी को और डिटेल में जाना है तो आप बोल देना मैं एक आध चैप्टर 2 चैप्टर्स का आपको मेरे रेगुलर बैच का एक्सेस, एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो इससे और डिटेल में है बट रेगुलर से थोड़ा कम है, तो उसके भी मैं एक्सेस आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इन बच्चों को कुछ कुछ बच्चों को TDS के रेगुलर क्लास के लेक्चर्स दिए थे, राइट। अब सुनना, यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है और एनी इनकम है। दिस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर एनी, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। दिस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड ओनली फॉर 8 years। दिस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड ओनली फॉर 8 years, सही है ना। तो ये कितने ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? ओनली फॉर 8 years। इज दैट ओके? यस। उसके बाद दिस कैन बी, इसके लिए ITR, यहाँ पे ITR हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, कंपल्सरी है विद इन ड्यू डेट। यहाँ पे मे और मे नॉट बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। मे और मे नॉट बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। एक्चुअली ऑफर टैक्स के लिए ट्रेविस, बट तुझे GST का क्या चाहिए तो देखो हेल्प कर सकती हूँ तो करने की कोशिश करूँगी। बट क्योंकि ये इनकम टैक्स की प्रैक्टिस बैच है तो आपको लगता है नहीं मैम सिर्फ प्रैक्टिस बैच से नहीं, मुझे और डिटेल चाहिए, तो फिर और दे सकती हूँ। फाइल विद इन ड्यू डेट ऑफ ITR, तो ये डिले भी हुआ तो भी आपको मिल जाएगा, सही है क्या? हाँ, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? ये हो गया हमारा नहीं नहीं देव की 2 hours हो गया, अभी नहीं, अभी बैच खत्म करने का है, अभी मैं नहीं करूँगी ऐसे। मैम क्या 115 बैग में बिजनेस लॉ सेट ऑफ हो सकता है HP के अगेंस्ट? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अरे कुछ नहीं होगा तो मैं बता दूंगी ना, कुछ नहीं होगा तो मैं बता दूंगी ना यार। चलो अब आगे जाएंगे, मैं सॉल्व करती हूँ अगला क्वेश्चन। हाँ चलो, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3। Mr. Rajat submits, now pay attention, Mr. Rajat submits the following information for financial year ending 31st March. So you are submitting the following information for financial year ending 31st March 25. He decides to pay tax under the default tax regime under 115 back. He desires that you should 1. Compute the total income, ascertain the losses that have to be carried forward. So you have 2 let out property, income 1, after all statutory deduction 72, यहाँ -30 है, ठीक है, ठीक है। फिर he has 3 proprietary businesses, तो उसको कितने proprietary businesses है? 3, एक है टेक्सटाइल, एक है केमिकल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिजनेस भले ही डिसकंटिन्यू हुआ हो, क्या हम उसका लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं? हाँ, मुझे एक A बिजनेस जमा नहीं, उधर लॉस हो गया, बट बिजनेस B में मेरी प्रॉफिट हो गई, सो वाई कांट आई सेट ऑफ? ऑफ कोर्स आई कैन सेट ऑफ। सो इफ अ बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, क्या हम उसका लॉस भी सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज येस, उसका लॉस हम बिल्कुल सेट ऑफ कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? सो ही हैज़, ये लेट आउट है और ये PGBP है, बराबर है। हाँ, तो PGBP आप पढ़ लो, ये कैपिटल गेन से एक बार क्वेश्चन बहुत अच्छे से गो थ्रू करो, मैं तुरंत सॉल्व कर रही हूँ। Go through the question very carefully and I'm solving it. I'm solving 3, I'm solving 4 and then I'm stopping the class. Yes, तो मैं 3 करूँगी, 4 करूँगी और उसके बाद मैं क्लास स्टॉप करूँगी। कल के मेरे ट्रैवल प्लान्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ तो मैं कल क्लास ले लूँगी आपकी, सही है। कार्ड गैमलिंग से लॉस हुआ देन बिजनेस डिसकंटिन्यूएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड। कार्ड और गैमलिंग का लॉस, कैजुअल इनकम वाले लॉस अलाउड ही नहीं होते, वी इग्नोर। मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे है, हाँ ट्यूसडे को है, 15th को है, 15th April। सो आई डोंट नो इफ़ वी हैव प्लान्स, मतलब ट्यूसडे को डिनर पे जाएंगे बाहर या कहाँ जाएंगे। तो मैराथन के दिन मुझे नहीं रखना है बिकॉज होल डे देन आई एम एट गुरुकुल, देन व्हेन आई कम होम, सो वी आर जस्ट सीइंग, ठीक है। हाँ
चलो हो गया, आप करें सॉल्व। सो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व। सो लेट आउट एंड देन पीजीबीपी। अभी रेडी? कल क्लास होगी क्या? मैं शाम तक बताती हूँ ना। इफ़ आई ट्रैवल, मेरा ना रेगुलर बैच लेके ट्रैवलिंग का प्लान है। सो अगर मैं नहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो क्लास ले लूँगी। Yeah, my mother-in-law is all fine now. Yeah, she's all good now. She's all good. She's 74 years old, but she's all good. She had a paralytic stroke and then थोड़े health issues थे, but she's all good. Yes. चलो हम करते हैं सॉल्व ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी कहाँ चाहिए तुमको पता है? कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी हमें कहाँ चाहिए? वी नीड कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी इन कार्ड, सॉरी, इन लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज वाले में कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी चाहिए कि वही एक्टिविटी कंटिन्यू हुई तो ही लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बट बिजनेस में ऐसा कंटिन्यूटी का कोई क्लॉज नहीं है। बट बिजनेस में ऐसा क्या है, मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूटी का क्लॉज नहीं है। ध्यान में आ रहा है क्या आपको? यस। चलो सो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखो computation of net income, computation of total income, computation of income, उसमें particulars and make one column, उसमें particulars और एक column, particulars और हम एक column बनाएंगे। ठीक है, बना लो जल्दी जल्दी। ओके First, income from HP. It has 2 let out property. House 1 72,000 LO प्रॉपर्टी है। हाउस 2 करंट ईयर का लॉस, ये भी LO ही है, 30 है। सो इंटर सोर्स है, घर के अंदर का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। बचा 42। आई विल जस्ट कीप इट हियर इन केस आई नीड इट, किसी और इनकम के ऑफसेट के लिए अगर मुझे ये लगता है तो आई विल कीप इट एज इट इज़। ओके येस, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ रेस हॉर्सेज, येस, उसके लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है। अब सेकंड देखो पीजीबीपी। अब यहाँ ना मुझे आपको ये चीज़ बतानी है, पीजीबीपी लेते वक्त ना आपको क्या करना है, जो भी करंट ईयर का इनकम है उसको क्लब करो। सो जैसे कि आप देखो पहले ही 3 प्रोप्राइटरी बिजनेस। पहले टेक्सटाइल देखो बेटा, टेक्सटाइल डिसकंटिन्यू हुआ था, अक्टूबर 24 तक ही किया। फिर आपका करंट ईयर का लॉस है तो पहले वहाँ पे आप लिखो टेक्सटाइल। टेक्सटाइल बिजनेस से आपको लॉस हुआ तो आप लिखो पहले आपको पूरा करंट मुझे पीजीबी बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेक्सटाइल का जो बिजनेस लॉस है। ओके सो जो टेक्सटाइल का बिजनेस लॉस है वो कितना है? इट इज़ डिसकंटिन्यूड, इट इज़ नेगेटिव 40,000। या अब दूसरा देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है टेक्सटाइल का, ये अभी नहीं कहीं कंसिडर करना है। पहले टेक्सटाइल का ले लो, टेक्सटाइल के बाद दूसरा कौन सा बिजनेस है, सबको पहले करंट को इकट्ठा करो। केमिकल बिजनेस है, ये भी डिसकंटिन्यू हुआ है। हाँ तो मैम क्योंकि ये बहुत पहले ही डिसकंटिन्यू हो गया है, इस केमिकल बिजनेस का करंट ईयर में कुछ भी नहीं है, तो करंट बिजनेस में कुछ भी नहीं है। सही है कि नहीं? अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है आपका लेदर बिजनेस। तो अच्छा, बट मैम जो केमिकल बिजनेस डिसकंटिन्यूड है उसमें एक और इनकम है। हाँ करंट ईयर का नहीं है बट उसमें से एक और इनकम है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखते हो उधर आपने एक बैड डेट्स रिकवर्ड किया। सो बैड डेट्स रिकवर्ड इज ऑलवेज टैक्स इन द ईयर ऑफ रिकवरी, इट इज ऑलवेज टैक्स इवन इफ दिस इज जस्ट लाइक दैट अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड या एरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड। ओके सो दिस इज ऑलवेज टैक्स जस्ट लाइक इन द ईयर ऑफ रिसीट। या सो यहाँ पे 35,000 जो है वो बैड डेट्स रिकवर्ड आ जाएगा। इसी बिजनेस का है इसीलिए बैड डेट्स रिकवर्ड बोल देंगे। तो बेटा यहाँ पे जो बैड डेट्स रिकवर्ड है, ओके यहाँ जो बैड डेट्स रिकवर्ड है, इस जो बैड डेट्स रिकवर्ड का अमाउंट कितना है 35,000। सो इस जो बैड डेट्स रिकवर्ड का अमाउंट कितना है 35,000। ठीक है, पहले सारा करंट ईयर का इकट्ठा करो, सब कुछ करंट ईयर का लेके आओ। अब लेदर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, 1 लाख। सो लिखो लेदर बिजनेस।
1 लाख। तो पहले करंट ईयर बोलो कितना, 135 माइनस 40 तो 95,000। तो मेरा करंट पहले पीजीबीपी निकालो। हाँ, फिर अब इसमें से अभी एक 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 करके ब्रॉड फॉरवर्ड। अब ब्रॉड फॉरवर्ड में आपने क्या करना चाहिए, जो लॉस वेंटिलेटर पे जिसके 8 साल खत्म होने करो पहले वो ले लो। हाँ, सो लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। अब ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस मतलब पुराना लॉस है, यहाँ गलती होती है बच्चों की। सो ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है ये सिर्फ पीजीबीपी के इनकम से एडजस्ट होगा, यहाँ जो ऊपर है एचपी इनकम वो नहीं होगा। सो ऑलवेज सी इफ यू आर सेटिंग ऑफ अ पुराना लॉस इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट दैट रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में हम बोलेंगे कौन सा है ब्रॉड फॉरवर्ड। फर्स्ट इज AY 2021, करेक्ट है क्या? मैं एक ईयर आगे करके ले रही हूँ, मेरे पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है, तो दैट इज 95,000। ओ वही, यहीं पे सब खत्म हो जाएगा फिर, ये पूरा का पूरा 95। मैम इवन इन नॉर्मल एवरीथिंग, इवन इन नॉर्मल सब कुछ सेम है, जहाँ अलग है मैंने बोल दिया है। आप बार बार वो बैक और नॉर्मल प्रोविजंस का ऑब्सेशन मत रखो, डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद दैट। बैक में क्या अलग है एक ही बार पढ़ लो, फिर उसको ख़त्म करो। बार बार हर चीज़ अलग नहीं। अभी मैंने बैक के टेबल से आज स्टार्ट किया। बैक के टेबल में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला, सिर्फ क्या अलग है, एचपी का इंटरहेड अलाउड नहीं, एचपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, बात खत्म। अब बस हो गया बैक और इसका ऑब्सेशन, समझा? बाकी सब सेम है, अगर मैंने कुछ अलग नहीं बोला है तो सब सेम है बेटा। तो ये मैं ऐसे ऑफसेट करूँगी, फिर यहाँ क्या आएगा, ये नील आएगा। अब बचे हुए लॉसेस क्या करेंगे? अब आपको बहुत इच्छा होगी कि मैम यहाँ देखो ये 42 है, यहाँ मेरे पास 42 है, तो मैम इसके अगेंस्ट करो ना। अब देखो कौन सा और भी एक लॉस बचा है, जैसे कि ब्रॉड फॉरवर्ड, देयर इज अ ब्रॉड फॉरवर्ड, ये तो कौन से बिजनेस का था, ये तो टेक्सटाइल का था, बराबर। अब ऐसा ही ना मैम, एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, और वो किसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, वो जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो केमिकल का है। वो किसका ब्रॉड फॉरवर्ड है, वो केमिकल लॉस है। अब जो केमिकल बिजनेस का लॉस है तो वो कितना है, 50,000 है। अब उस 50,000 को मैं क्या करूँगी, यहाँ नहीं कर सकते ना, इसके लिए मुझे बिजनेस प्रॉफिट ही चाहिए। अब ये कौन से AY का है, ये AY 21-22 का है, बराबर। तो ये कौन से AY का है, ये AY 21-22 का है, बट दिस हैज़ टू बी फर्दर कैरीड फॉरवर्ड बिकॉज देयर इज नो चॉइस, बराबर। हाँ मैम, देन ही हैज़ वन मोर, एक्चुअली आई फॉरगॉट, यहाँ पे ही हैज़ वन मोर थिंग, एक्चुअली आई फॉरगॉट हियर, बट वो एग्जाम्ट है इसलिए मेरा लिखने का रह गया। जैसे ही ऑल्सो हैज शेयर ऑफ प्रॉफिट, नाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो इज एग्जाम्ट है, तो इसीलिए ये नील आ गया। हाँ, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ये नील है, ये एग्जाम्ट होता है इसलिए नील आ गया। बस वो मेरा लिखने का रह गया क्योंकि मेरे दिमाग में था एग्जाम्ट है, तो ये ऊपर अब मैंने ऐड कर दिया। तो जब आप करंट निकालोगे तो पहले करंट के 4 पॉइंट्स है, टेक्सटाइल, केमिकल, लेदर एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो इट्स टेक्सटाइल, केमिकल, लेदर एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, बराबर है क्या? एक्चुअली सही में आपको बोलूँ, हमारे मंजू के क्वेश्चंस भी खुद इतने अच्छे क्वेश्चंस है कि आप वही अगर करते हो तो भी काफ़ी हो जाता है हमारे क्लास के रेगुलर नोट्स। बट कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो आप एटलीस्ट मॉडल वाले, तो मैंने चूज़ करते वक्त भी ऐसे ही किया कि मॉडल वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए, बराबर है। ओके, तो ये हो गया। अब क्या था, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो मेरा आउटर कॉलम में अभी पीजीबीपी तो मेरा खत्म है, पूरा नील आ गया। ऊपर का 42, ये 50, ये तो चाहे यहाँ लॉस में कैरी फॉरवर्ड बोल रही हूँ, मेरे पास पॉजिटिव इनकम है फिर भी ये कैरी फॉरवर्ड बोल रही हूँ, क्योंकि ये 50,000 इसके अगेंस्ट ऑफसेट नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये क्या है, ये ऑफसेट ही नहीं हो सकता। अब ये क्यों ऑफसेट नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स अ ब्रॉड फॉरवर्ड, इट्स अ पुराना लॉस। तो अब मेरा इनकम यहाँ कितना आएगा बेटा, अब मेरा इनकम आएगा 42,000 एंड फॉलोइंग लॉसेज शैल बी कैरीड फॉरवर्ड। फॉलोइंग लॉसेज शैल बी कैरीड फॉरवर्ड। अब यहाँ पे क्या लॉस कैरीड फॉरवर्ड होगा, AY 21-22 का बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस वो कौन सा है बेटा, ये केमिकल है, केमिकल बिजनेस का लॉस है, और ये कितना है, 50,000। या सो ये कितना है, दिस इज 50,000। अरे सही है ना, तो ये 50,000। उसके बाद देखो क्या है, 50,000 के बाद देखो क्या है,
बस इतना ही। अरे यार मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस है क्या यहाँ पे? हाउ डिड आई फॉरगेट दैट? मेरे इसमें नहीं है, आपके इसमें है? आपके इसमें है? क्वेश्चन में है क्या? ओल्ड इसमें नहीं है, ओल्ड इसमें नहीं है, बट मुझे अभी इस पे आपका क्वेश्चन आया तो मुझे अभी दिख रहा है। एक मिनट यहाँ देखती हूँ, एक मिनट रुको। हाँ यहाँ है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखो 60,000, हाँ। तो मैं थर्ड ले लेती हूँ, थर्ड कैपिटल गेन्स। मेरे पास कोई ओल्ड बुक है रे। हाँ तो अब देखो, देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000 and I have a long term capital loss which is 35,000. Ask yourself which loss I am setting off. So which loss I am setting off? I am setting off long term capital loss. So long term capital loss can be set off only against long term capital gain. तो उसको सेट ऑफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन चाहिए। डू आई हैव अ लॉन्ग टर्म गेन? नो। कैन आई डू दिस सेट ऑफ? बिल्कुल नहीं। तो इस लॉस को भी मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और कैपिटल गेन्स मुझे यहाँ 60,000 लिखना पड़ेगा। सो विच लॉस यू आर सेटिंग ऑफ? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इज देयर अ रूल फॉर दैट? येस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब ये जो आपका जीटीए आने वाला है, ये 60 + 42 इज गोइंग टू कम टू 1,02,000 बेटा। एंड ये जो लॉन्ग टर्म लॉस है 35,000 का, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना है? ये 35,000, ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। और ये भी 50,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। इज दैट ओके? ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा। बराबर है क्या? बराबर है क्या? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कंट्रीब्यूशन टू एटीसी वो ले लेंगे, अगर एनटीआई पूछा रहेगा तो आ जाएगा। एनटीआई पूछा है तो आ जाएगा। ये 10,000 माइनस करेंगे तो आपका एनटीआई कितना आ जाएगा? 92,000 contribution to LIC. Now that's okay. Yes. Are we done? Are we done? Anybody having any problem? Anybody having any problem? So एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर एक एडिशनल 1-2 एडजस्टमेंट्स बताती हूँ आपको। आज आपके 10-15 मिनट इसमें भी गए ना, वो ऐप पे प्रॉब्लम आ गया, देन अपन ने शिफ्ट किया, तो उसके लिए भी अपने 15-20 मिनट गए। बट जाने दो, अभी सेट ऑफ कंप्लीट करना, ऐसे नहीं करेंगे। अभी एक वाइंड अप करना है ना बेटा अभी लेक्चर को। चलो क्वेश्चन नंबर 4। डिफ़ॉल्ट में है, उसने बैक लिया है तो ठीक है ना। बैक लिया है तो नहीं लेंगे ऑफ कोर्स। नाउ दैट वी नो यार, माय मेन मुद्दा हियर इज ऑफ टीचिंग यू सेट ऑफ नाउ। सो बैक लिया है तो 1,02,000, एटीसी कुछ नहीं आएगा, तो एनटीआई भी 1,02,000 आ जाएगा। ओके या सो यू हैव टेकन बैक, तो उसका सवाल ही नहीं आता। बराबर है ऑफ कोर्स। बैक में ना सेट ऑफ में बस एचपी में ही फर्क पड़ता है, वरना कहीं नहीं फर्क पड़ता बेटा। बराबर है क्या? Are we all done? Are we all done? चलो आगे जाओ, लास्ट वाला क्वेश्चन करती हूँ। ओके
मिस्टर ए फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24. ठीक है. इनकम फ्रॉम प्लाइंग ऑफ व्हीकल्स, Mr. A furnishes the following information for the year ended 31st March 24. Income from plying of vehicles computed as per books. ये books के हिसाब से दिया है. He owned 5 light vehicles throughout the year. So this is 44 AE. Income from retail trade computed as per books. Turnover is 1,35,70,000. Mr. A had declared profit on presumptive basis under 44 AD for the first time in AY 24-25. So last year उसने कर दिया था. Assume 10% of the turnover in 24-25 is received in cash and the balance is received through account paid check, and all payments in respect of expenditure were also made through account paid check or debit card. ठीक है. अब ये 7,50,000 है. He has brought forward depreciation relating to AY 23-24 का, एक brought forward depreciation है AY 23-24 का. Compute taxable income of Mr. A and his liability for assessment year 25-26 with the reasons for your computation, assuming that he exercises the option of shifting out of the default tax regime provided under 115 back. So he's shifting out. ठीक है. हाँ, he is shifting out. मैं यहीं पे करती हूँ. क्वेश्चन यहाँ से इजी जाएगा मुझे. ठीक है. अब कंप्यूट टैक्सेबल इनकम विथ रीजंस एंड योर कॉम्प्यूटेशन. अब पॉज एंड अंडरस्टैंड हियर. ठीक है. थोड़ा सा मैं फैक्ट्स आपको बता देती हूँ ना. फैक्ट्स में ऐसी बातें हैं जैसे कि प्लाइंग ऑफ व्हीकल्स. ओके, ना पे अटेंशन. ये दिस इज़ अ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द आंसर. हाँ, इसका प्लाइंग ये जो मैं लिख रही हूँ, प्लाइंग ऑफ व्हीकल्स जो है एज पर बुक्स यू कैन गो एंड यू कैन से इट्स 320, बट इफ़ यू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस, ओके, 44 AE अगर आप ऑप्ट करते हो, आप क्या ऑप्ट करते हो? 44 AE. So you opt that under what beta? You opt that under presumptive basis. ठीक है. So you go for presumptive basis and you opt for 44 AE. Then यहाँ आपको दो options मतलब और है, तो इसमें आपके दो आंसर्स आने हैं. अब जब आप ये वाला presumptive लेते हो, so this is as per books, और आप ये वाला presumptive लेते हो, तो यहाँ जो presumptive है 5 लाइट व्हीकल्स है ना बेटा. तो देखो प्रिजम्पटिव, तो हमें एक वर्किंग करना है कि अगर ये प्रिजम्पटिव ले तो क्या और ये प्रिजम्पटिव ना ले तो क्या, क्योंकि बुक्स भी दिया और उन्होंने प्रिजम्पटिव भी दिया है. ठीक है. अब देखो, जब आप प्रिजम्पटिव बेसिस लेने वाले हो 44 AE का, तो लाइट व्हीकल आपको याद है क्या? इट इज़ 7,500. क्या है? 7,500 पर मंथ पर व्हीकल. ठीक है. तो 5 लाइट व्हीकल्स है, 5 लाइट व्हीकल्स मल्टीप्लाइड बाय 12 months beta and 7,500. So what is that coming to? So that is 7,500 into 5 into 12. So 7,500 into 60. So 4,50,000. ठीक है. और दूसरा सेकेंड बिजनेस कौन सा है? बिजनेस ऑफ रिटेल ट्रेड गारमेंट्स. सो बिजनेस ऑफ रिटेल ट्रेड गारमेंट्स. यहाँ पे देखो आपके पास इसलिए दो ऑप्शंस है. एक आप बुक्स वाला चूज कर सकते हो या आप प्रिजम्पटिव वाला भी दिखा सकते हो. तो ये एक पहला आपका प्लाइंग ऑफ व्हीकल्स का बिजनेस है, इसमें दो ऑप्शंस है, एक बुक्स और एज पर 44 AE. वैसे ही आपका जो बिजनेस है रिटेल ट्रेड का बेटा, किसका बिजनेस है? आपका बिजनेस रिटेल ट्रेड का है. ओके है क्या? ओके है क्या? बता दो. हाँ, तो आपका बिजनेस रिटेल ट्रेड करना बेटा. तो देखो एक आपका क्या आएगा बुक्स के हिसाब से, तो आपका ये जो बुक्स के हिसाब से आएगा, तो ये जो बुक्स के हिसाब से तो उन्होंने दे रखा है कि बुक्स के हिसाब से तो आपका 7.5 लाख आ रहा है. इट्स 7,50,000 बराबर. और प्रिजम्पटिव. अब प्रिजम्पटिव में उन्होंने क्या बोल रखा है? लास्ट ईयर आपने प्रिजम्पटिव लिया था. ठीक है, लास्ट ईयर हमने प्रिजम्पटिव लिया था, तो वो तो ठीक ही बात है. अब प्रिजम्पटिव जब आपने लिया था दैट इज लास्ट ईयर, बट इस साल का आपका टर्नओवर इज 1,35,70. तो आप इस साल भी तो प्रिजम्पटिव ले ही सकते हो. सो 1,35,00,000. सो अब आप प्रिजम्पटिव में जाओगे तो बेटा आपका टर्नओवर है 1,35,70,000. उसमें से वो बोल रहे हैं कि जो 10% का टर्नओवर है
वो आपको कैसे मिला है? 10% ऑफ द टर्नओवर. Assume that 10% of the turnover was received in cash. So balance is received in ECS mode. मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको आ गया, जिसमें UPI, भीम पे, ये सब हम इलेक्ट्रॉनिक या बैंकिंग मोड के थ्रू आया. आपको कोई भी बैंकिंग मोड के थ्रू आया, बराबर है? यस. तो यहाँ पे 10% इसका क्या होता है? इट इज़ 13,57,000. इसके ऊपर प्रिजम्पटिव में जब कैश में आता है, इसका परसेंटेज 8% होता है. और जो बैलेंस टर्नओवर है, बैलेंस टर्नओवर ओके है, तो आपका जो बैलेंस टर्नओवर है 1,35,70 का 90% दैट कम्स टू 1,22,13,000. इस पे आपको 6% प्रॉफिट प्रिज्यूम किया जाएगा. सो आप निकालिए प्लीज. ये 6% होता है इस मोड में. बैंकिंग मोड के थ्रू 6% होता है, और कैश वाले मोड में थोड़ा हायर परसेंटेज है, बराबर है? प्रिजम्पटिव वाला 44 AD. हाँ, वहाँ पे 2 करोड़ के नीचे समटाइम्स 3 करोड़ का लिमिट है. ठीक है. बता दो अमाउंट्स. बहुत हाई नहीं आ रहा है इसका. नहीं दीपिका, ऐसा नहीं होता है. प्रिजम्पटिव में जितना टर्नओवर कैश में है उस पर 8% रेशियो, और जितना टर्नओवर चेक से है उस पर 6% रेशियो है. सो टोटल बता दो इस 8,41,340. अब नाउ लेट मी डू द वर्किंग. नाउ फर्स्ट ऑप्शन, इफ ही ऑप्ट्स फॉर प्रिजम्पटिव, लॉस में इधर सिर्फ एक अनअब्जॉर्ब्ड है, बस वही बताना है. तो पहला, इफ यू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव, क्या ऑप्ट करता है वो प्रिजम्पटिव के लिए? प्रिजम्पटिव के लिए ऑप्ट किया अप्लाइंग वाले बिजनेस का. सो प्लाइंग वाले बिजनेस में क्या ऑप्ट किया है? तो अगर प्रिजम्पटिव ऑप्ट करेंगे तो 450 आएगा. उन्होंने क्या बेटर है क्या बेटर नहीं वो नहीं पूछा है हमें ना, यहाँ उस लॉस की डिस्कशन करनी है. ओके. तो प्लाइंग बिजनेस 450 एंड ट्रेड गारमेंट्स, ट्रेडिंग फ्रॉम गारमेंट्स, रिटेल गारमेंट्स, वो अगर आप प्रिजम्पटिव लोगे, अरे रुको, हाँ करेक्ट लिया प्रिजम्पटिव, और यहाँ अगर आप प्रिजम्पटिव लोगे तो 841. अब जब आप ये 841 लोगे, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ये एक अनअब्जॉर्ब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ये नहीं अलाउ होगा 1 लाख, क्योंकि ना अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जब आप ना प्रिजम्पटिव ऑप्ट करते हो, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ऑल एडजस्टमेंट्स फ्रॉम 28 to 44 आर डन. प्रिजम्पटिव में क्या अज्यूम किया जाता है? दैट ऑल एडजस्टमेंट्स फ्रॉम 28 to 44 आर डन. तो आपको उसमें कुछ नहीं करना. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे आपका जो ट्रेड बिजनेस है, तो ये यहाँ से लेस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन डैश हो जाता है. नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड आएगा. और फिर आपका ये जो पीजीबीपी इनकम आएगा. बराबर है. एंड अगर 2, नाउ इफ यू ऑप्ट फॉर, डू नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव, आप बुक से जाते हो, क्यों अलाउड नहीं होता है? बिकॉज एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन है ना, वो भी 32 वाला ही सेक्शन होता है. बाकी जो लॉसेज हैं ना, उनके रूल्स अलग है, अनअब्जॉर्ब के रूल्स अलग है कि वो एनी नंबर ऑफ ईयर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, किसी की भी इनकम के अगेंस्ट ऑफसेट हो सकता है. तो ये जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर
एनी नंबर ऑफ ईयर्स बेटा। इज दैट ओके? इज दैट ओके विद एवरीबडी? जल्दी बोलो, इज दैट ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं ना? अब सेकंड क्या है? इफ ही ऑप्ट्स डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव, सो यू डू नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव, देन प्लाइंग का बिजनेस का आंसर कितना आ रहा है? प्लाइंग का बुक्स के हिसाब से, प्लाइंग बिजनेस का बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना आ रहा था बेटा? आपका बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है 3,20,000 एज पर बुक्स, सो आई टेक इट 320। एंड सेकेंड ट्रेड गारमेंट्स, तो आपका जो ट्रेड गारमेंट्स का बिजनेस है वो कितना आ रहा है? एज पर बुक 7,50,000। लो फिर आप अब बुक्स के हिसाब से है, प्रिज्यूम नहीं किया है। जब बुक्स के हिसाब से तो जो एडजस्टमेंट है सब अलाउ होंगे 28 से लेके 44 तक, है ना? तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बेटा 1,00,000, तो ये माइनस करेंगे। तो अब ये कितना होगा? 320 प्लस 650, मतलब 1,00,000 माइनस करने के बाद, तो इट विल बी 970। हाँ, अब क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है वो तुम बाद में डिसाइड करो, लेकिन एक चीज़ है कि इफ़ यू डू नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव, आपको टैक्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने लास्ट ईयर लिया था प्रिजम्पटिव, बट 5 ईयर्स के लिए आप वही कंटिन्यू कर रहे हो। सो यहाँ पे क्या होगा? इफ़ ही ऑप्ट्स फॉर, if he does not opt, if he does not opt for presumptive, तो उसको क्या करना पड़ेगा? then he will have to maintain books and get them tax audited, ठीक है? then क्या होगा बेटा? he will have to maintain books and get them हो गया। एनी क्लास एडजस्टमेंट एक बताती हूँ। ये भी एक्चुअली किया है मैंने, हाँ बराबर है, बराबर है। यस, नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये मैंने ऑफकोर्स क्वेश्चंस में करवाया आपको। जैसे आपको ना लॉस फ्रॉम बेटिंग हुआ, ये हमने किया है, पेपर में किया है। मॉडल पेपर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ करवाया, बराबर। सो लॉस फ्रॉम बेटिंग अगर दिया है 32,000 है, एंड प्रॉफिट बेटिंग के इनकम हुआ, बेटिंग से आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन बेटिंग, तो ये 4,00,000 हुआ। तो आपको पता है आपका IOS कितना लिया जाता है? 4 lakhs। ये जो 32,000 है, दिस इज टोटली इग्नोर्ड। Do you know this? Do you know this? Yes. Then you should know there is a loss from the activity of owning and maintaining race horses. ये कैजुअल इनकम नहीं है, मैं बेटिंग नहीं कर रही हूँ किसी घोड़े पे जाके। सो देयर इज लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये इग्नोर मतलब ये कैरी, इग्नोर मतलब नो सेट ऑफ, नो कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं मिलेगा। टोटली उसको हम इग्नोर करते हैं, एकदम फुल ऑन इग्नोर करते हैं, फुल ऑन इग्नोर करेंगे। कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं, कुछ भी नहीं आला होगा बेटा इसमें। समझ में आ रहा है क्या? अयो ठीक है। अब देखो, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इसके लिए इनकम ऑफ सच एक्टिविटी होना चाहिए।
हमने मॉडल पेपर किया था जहाँ पे बुल रेसिस था, तो हमने नहीं किया ऑफसेट। तो एक बार आप मॉडल पेपर वाले सारे एडजस्टमेंट्स देख लो, अच्छे वाले क्वेश्चंस है, आपको जमेगा तो आगे वाले करो। अब मुझे नहीं पता मैं आगे वाले कब करूँगी, एक बार अपनी बैच खत्म हो जाएगी तो मुझे प्रथम लेना है, ऑनलाइन मुझे आरटीपी या एमटीपी कुछ जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं लूँगी। मैम लॉस फ्रॉम कार्ड गेम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम कार्ड गेम, नो, कैजुअल इनकम का लॉस इग्नोर होता है उमंग, वही बता रही हूँ। जैसे क्रश इग्नोर करती है वैसे फुल मैं बोलने ही वाली थी और तुम में ऐसे किसी ने बोल ही दिया, मेरे ऐसे मुंह में वो ऐसी बात आई तो मैंने कहा जाने दो। इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी, तो कंपल्सरी इट शुड बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट। नाउ कैजुअल इनकम से जो भी लॉसेज है, कैजुअल इनकम के जो भी लॉसेज होते हैं शुड बी इग्नोर्ड। अच्छा आनंद सर का डायलॉग है, हाँ अच्छी बात है। इट शुड बी टोटली इग्नोर्ड 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 इग्नोर्ड। आर वी डन? आर वी डन? देन ऑल्सो रिमेंबर, मिस्टेक मत करना, पुराना लॉस है, पुराना मतलब पुराना लॉस कैन बी सेट ऑफ, ओल्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट दैट इनकम। जैसे बिजनेस वाला पुराना लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड किया तो इस साल के एचपी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं, क्योंकि पुराना है वो, ब्रॉड फॉरवर्ड है तो उसको एचपी ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस बिजनेस के अगेंस्ट ही ऑफसेट करो। हाँ विद इन वो तो है ही ना कि स्पेसिफाइड बिजनेस है तो स्पेसिफाइड के अगेंस्ट, स्पेकुलेटिव है तो स्पेकुलेटिव के अगेंस्ट, ये सब तो है ही। पर मैम क्या करें हम लड़के, हमें इग्नोर नहीं करने आता है। इतना भी ये नहीं करने का अभी अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर कोई इग्नोर नहीं करेंगे तुमको, ठीक है? ठीक है, सो आई थिंक सेट ऑफ इज़ वेरी वेल डन। थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ के कर लिया तो हो तो गया सही यार, हाँ ना। अभी आज का लेक्चर अपलोड होने को टाइम लगेगा, वो 2 लेक्चर्स को पैच करके फिर डालना पड़ेगा, ठीक है क्या मैम? क्या कैरी फॉरवर्ड? iOS भी कैरी फॉरवर्ड, हाँ iOS का जो हेड का लॉस है, ऑफ कोर्स लॉस फ्रॉम iOS हेड, लॉस ऑफ iOS ये कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज क्या है? आई एम मेंटेनिंग हॉर्सेज, आई एम ओनिंग देम। फिर लोग आते हैं उसको रेंट पे लेते हैं और रेसेस में भगाते हैं। मैं रेस कोर्स में जाके बैटिंग नहीं करती हूँ, जब मैं रेस कोर्स में जाके बैटिंग करती हूँ तो वो कैजुअल इनकम iOS में आता है। एक्सेप्ट फ्रॉम लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। चला अभी डन, अभी डन। सवाल है क्या, डाउट है क्या, पूछ के लो, देन आई विल स्टॉप। कल का मैं आपको थोड़ी देर से बताती हूँ, मुझे रात तक आइडिया आ जाएगी, मुझे रात तक आइडिया आ जाएगी, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कल का मैं अपडेट आपको दे देती हूँ रात तक, हाँ नहीं हुआ तो मैं ले ही लूँगी, बट अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ। मैं अगर सैटरडे संडे हुई नहीं तो ले ही नहीं पाऊँगी, ठीक है ना?